अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर और आज मस्कंदर के सेगमेंट नसीहत में खुश आमदीद। नसीहत के टॉपिक में आज हम सुन रहे हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस जो भी होता है अच्छे के लिए होता में सबसे पहले हम एक वाक़या सुनेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या हुआ और क्या हमारे लिए अच्छा है और किसको हम बुरा समझते रहे। एक दफ़ा एक बादशाह था। बादशाह का एक पुरइत्माद एक वज़ीर था। बादशाह उसको लेकर हमेशा जहाँ भी जाता साथ रखता, उसके मशवरे पर अमल करता। एक दफ़ा यूँ हुआ कि उस बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि तुम ये जो हर बात पे कह देते हो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कभी तुमने गौर किया कि ये क्यों होता है? उसने कहा बादशाह सलामत, मुझे नहीं पता ये क्यों होता है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह सलामत ने कहा अच्छा चलो। वक्त गुजरा थोड़ा सा, तो उसके बाद बादशाह की उंगली पे ना एक दफ़ा कट लगा और उंगली कट गई उसको उंगली कटाना पड़ी थोड़ी सा, वो उंगली कट गई उसकी। तो हुआ क्या कि वज़ीर से उसने कहा यार मेरी उंगली कट गई। तो कहता जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह को बड़ा ही गुस्सा आया इस पर। बादशाह ने कहा इस वज़ीर को उठाओ और इसको ज़िंदान में डाल दो, यानी कैद में डाल दो। क्यों? इसने कहा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यार मेरी उंगली कट गई, ये कहता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बहरहाल अब बादशाह था, बादशाह का हुक्म माना गया, वज़ीर को ज़िंदान में डाल दिया गया, कैद कर दी गई। तो बादशाह अकेला था यकीनन, यानी क्योंकि वो वैसा वज़ीर था, ऐसा वज़ीर था कि वो हमेशा साथ रहा करता था। जंग हो, शिकार हो, कहीं जाना हो, कहीं आना हो, वज़ीर हमेशा साथ रहता था। लेकिन अब उसको ज़िंदान में डाल दिया गया था, तो बादशाह अब अकेला था। एक दिन बादशाह को ख्याल आया क्यों ना जंगल में जाया जाए, शिकार किया जाए। बादशाह ने शिकार की नीयत से तमाम जो अपने सिपाही थे, अब शिकार करते करते जंगल के कोने में निकल गया। वहाँ पे कुछ ऐसी कबीले थे, ऐसी मतलब इंसानों में भी बड़ी बड़ी मखलूक़ात हैं जो बड़े बड़े रस्म और रवाज के साथ मुंसलिक हैं। वहाँ पे एक ऐसा कबीला था जो ये ढूंढ रहा था कि हमारा बादशाह मर गया है, तो हम अपने बादशाह के लिए एक ऐसे शख्स की बलि चढ़ाएंगे, यानी उसको काट देंगे उस बंदे को कि जो अच्छे खासे कपड़े पहने हुए होगा और वो हमें कहीं से मिल जाए। तो वो कबीला बंदा ढूंढ रहा था, बादशाह उधर से शिकार ढूंढ रहा था। तो शिकार यानी बादशाह ढूंढ रहा था, बादशाह ही शिकार हो गया। उस कबीले ने बादशाह को देखा, अकेला बंदा है, उसके ज़ेबतन जो लिबास है वो भी बड़ा खूबसूरत है, एक कमाल तरह का उसने लिबास पहना हुआ। तो उन्होंने वो कबीले वालों ने वो जैसे कि हबशी या जंगली लोग बोल दें, उन्होंने उठाया और अपने साथ ले गए। जब वहाँ पे लेके गए जनाब बड़े खुश हुए वो कबीले वाले लोग, जिन्होंने एक दिन मुख्तस कर लिया कि अब जनाब वो उस दिन को, यानी अगर मंडे का दिन होगा या पीर वाला दिन, कोई बुध वाला दिन होगा, तो उन्होंने एक दिन रख लिया कि जी अब जो है ना इस दिन को हम इस बंदे की ना गर्दन काट देंगे, बलि चढ़ाएंगे, और ताकि हमारे पर रहम किया जाए, ताकि हमारे पर कोई आफत ना आ जाए। तो उस बादशाह को जिंदान में डाल दिया गया, कैद में डाल दिया गया। अब वो वक्त आ गया, मिसाल के तौर पर पीर आ गया या मंगल आ गया, वो वक्त दिन आया, तो बादशाह को काटने के लिए मैदान में लेकर आए। जैसे ही मैदान में लेकर आए, पूरा कचाकच एक कबीला बना हुआ था, भरा हुआ था लोगों के साथ मैदान। वहाँ पे उसके बड़े बड़े बुजुर्ग भी आए हुए थे। बुजुर्गों ने कहा भी इसको देख लो, कहीं से इसकी कोई चीज़ कम ना हो, क्योंकि हमारे देवता अगर किसी को कोई अज़ा कटा हुआ हो तो उसको कबूल नहीं करते। तो उन्होंने देखा बादशाह की ना उंगली कटी हुई थी। उन्होंने बादशाह को उठाया और दोबारा जाकर जंगल में फेंक दिया, दफ़ा हो जा, तू तो हमारे किसी काम का ही नहीं है। अब बादशाह को आज़ादी मिल गई उसी उंगली कटी हुई की वजह से। तो उसे एकदम वो ना वज़ीर याद आया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो फ़ौरन जब अपने तमाम सोर्सेस इस्तेमाल करके अपने महल में पहुंचा, तो फटाफट उसने उसी वज़ीर को बुलाया और बुला के कहा यार तुमने जो कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आज मुझे समझ आई है, तू सही कहता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन एक चीज़ ज़रा समझाओ मुझे। उसने कहा बादशाह पूछिए, क्या पूछता है? कहता है यार तेरी अक्ल पे मुझे रश्क आता है, तू बड़ा ज़हीन बंदा है। चल मेरी तो उंगली कटी, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, तू बता तुझे कैद हुई, तुझे मैंने जिंदान में डाला, तेरे लिए इसमें क्या अच्छा है? वो बड़ा खुश हुआ और हाथ पे ताली देकर बोलता है बादशाह अगर मैं तेरे साथ होता तो साफ लिबास मेरा भी था, तेरी जगह मुझे काट दिया जाता, तो इसलिए तूने मुझे कैद में डाला, तो इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तेरी उंगली कटी, तू वहां से बचा, मैं तेरे साथ नहीं था, मैं वहां से बचा। सो इसलिए मेरे भाइयों, बाज़ औक़ात आपको लगता है कि आपकी उंगली कटी है ना, तो ये शायद बहुत बड़ा लॉस हो गया। अल्लाह की कसम, मेरे अल्लाह पाक ने कभी भी किसी इंसान पर जुल्म नहीं किया। अल्लाह ताला ने हदीस पाक है कि फरमाया कि मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है, और मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ, यानी आलम इंसानियत को कहता हूँ कि तुम भी जुल्म ना करना। तो आज भी जुल्म करना हराम है, अपनी जान पर भी, किसी की जान पर भी। यहाँ से हमें बहुत सारे सबक मिल सकते हैं, लेकिन जो कि मेरा टॉपिक है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने इस चीज़ को बारहा अपनी ज़िंदगी में भी बहुत दफ़ा देखा है।
کہ جب بھی کوئی نقصان ہوا وقتی طور پر یقین جانیں اس کا بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، راستہ بند نظر آتا ہے، گلیاں بند نظر آتی ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب اس کے عوض یا اس کے متبادل پہ کچھ اچھا ملتا ہے نا، تو ایسے لگتا ہے کہ یار وہ جو ہوا وہ صحیح ہوا، میں ڈیزرو کرتا نہیں تھا لیکن میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا۔ تو یقین کریے گا، آپ اگر اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دیں گے تو پھر آپ بھی یہ کہنے والے ہو جائیں گے کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے کے ساتھ ساتھ دیکھیے، سمجھیے اور صبر کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔